हाय मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे मेरे किसी दोस्त का एक घर का प्लॉट है। प्लॉट की साइज है उसकी 23 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई के बारे में, लंबाई है 30 फीट। इसका एक नक्शा तैयार किया है हमने, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये उसी प्लॉट का नक्शा है जो कि मेरा दोस्त का है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं स्क्वायर फीट के बारे में। देखो, स्क्वायर फीट क्या होता है? स्क्वायर फीट होता है, अगर किसी भी स्क्वायर फीट में कितना है पहले ये बता दूं, 690 स्क्वायर फीट का है। अगर हम टाइल लगवा रहे हैं या प्लास्टर करा रहे हैं या कोई भी चीज़ करा रहे हैं, टेंडर दे रहे हैं, तो जो ठेका देते हैं, टेंडर देते हैं ना, तो स्क्वायर फीट में देते हैं। मिस्त्री से काम करा रहे हैं, आर्किटेक्ट से करा रहे हैं, सिविल इंजीनियर से करा रहे हैं, तो स्क्वायर फीट में देते हैं। अगर हम बात करें वर्ग गज का, वर्ग गज क्या होता है? वर्ग गज में होता है, हम प्लॉट बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वो वर्ग गज का होता है। यानी कि ये है 77 वर्ग गज का प्लॉट है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं वास्तु की। देखो, आपने सुना होगा वास्तु क्या होता है। अगर नहीं सुना है तो मैं बता रहा हूँ। जो हमारी किचन होती है, पूजा रूम होता है, सीढ़ियाँ होती है, मेन गेट होता है, इनके बारे में सुना होगा। ये हमारा पूजा रूम गलत है, इधर की साइड में नहीं होता है, इधर लेट बात होती है। एंट्री गेट है जो हम साउथ दिशा में नहीं रख सकते, हम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में रख सकते हैं। यही चीज़ वास्तु होती है। आज वास्तु के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो हम सबसे पहले बात करते हैं किचन की लोकेशन के बारे में। देखो, हमारी किचन की लोकेशन सबसे बेस्ट होती है, साउथ ईस्ट में रख सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन होता है हमारा कि वेस्ट नॉर्थ में रख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पूजा मंदिर होता है जो हम कोई सी भी दिशा में रख लो, पर हमारा जो अर्चना करते हैं, जो पूजा करते वक्त हमारे जो हाथ है, फेस है, मुंह होता है ना, जो ईस्ट में नॉर्थ में होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं जो घर का एंट्री गेट है कौन सी दिशा में रखना चाहिए। जो घर का एंट्री गेट है साउथ दिशा में नहीं रखना चाहिए, ईस्ट में, नॉर्थ में, वेस्ट में रखना चाहिए। और हमारी स्टेयर होते हैं, सीढ़ियाँ होती है, जो हमारे पूजा जो किचन की लोकेशन है साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं। और ये मानो कि नॉर्थ वेस्ट होता है जिसमें हम हमारी जो टॉयलेट वगैरह है जो भी ले सकते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। देखो, बीच में जो ये चौक होता है जिसको हम ब्रह्मस्थान बोलते हैं, साउथ नॉर्थ को हम कुबेर बोलते हैं, इसको वायु बोलते हैं, इसे कुबेर बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो लोकेशन में वास्तु होता है जो वास्तु से मेरे से एक अच्छे से अच्छा प्लान बनवा सकते हो। अब हम बात करते हैं जो घर बनाते हैं, तो घर बनाते वक्त जो कॉलम देते हैं ना, दूसरी बात कॉलम होता है, नक्शा बना लिया उसके बाद में कॉलम होता है, तो कॉलम कैसे देते हैं। देख, कॉलमों के बारे में बात करते हैं। जो हम कॉलम कैसे देते हैं, देखो कॉलम हमेशा वेट के अकॉर्डिंग, लोड के अकॉर्डिंग किया जाता है। कॉलम पे कितना लोड पड़ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम कॉलम की साइज लेते हैं, कॉलम पास पास में लेते हैं, डिस्टेंस। इसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर हम एक या दो मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज लेंगे 1 फीट लंबाई, 1 फीट चौड़ाई लेंगे, जिसमें देंगे हम 25 mm का नहीं 16 mm का सरिया देंगे। 16 mm का सरिया देंगे, एक कॉलम में देंगे 4 से 6 सरिया। और कॉलमों की आपस में दूरी क्या रखेंगे, एक दूसरे कॉलम के बीच की दूरी रखेंगे 15 से 20 फीट। अगर हम बात करें, हम अगर 3 4 5 6 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज क्या रखेंगे, 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई लेंगे, या 1.5 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई लेंगे, जिसमें वही 20 mm का सरिया देंगे। एक कॉलम में देंगे 6 से 8 सीढ़ी देंगे। और कॉलम में दूरी क्या रखेंगे, 10 से 15 फीट रखेंगे एक दूसरे कॉलम के बीच के। नेक्स्ट बात करते हैं जो छत होती है, छत में जो सेटिंग जाल बिछाया जाता है जिसमें कितने का सरिया दिया जाता है। देखो, छत में देते हैं हम 10 का और 12 का सरिया देते हैं। देखो, बात करते हैं स्टेयर केस के बारे में। सीढ़ियाँ होती है हमारी, एक तो विथ स्लैब, वेस्ट स्लैब होती है, एक होती है विथआउट वेस्ट स्लैब होती है। यानी कि एक ये तो जिगजैग हो गई, जिगजैग टाइप से सीढ़ियाँ होती है। एक स्लैब होती है, स्लैब होती है, उसके ऊपर सीढ़ियाँ होती है, इस टाइप से होती है। तो जो हमारी ये स्लैब होती है, विथआउट स्लैब होती है जिसमें तो हम 10-12 का देते हैं, और विथ स्लैब होती है जिसमें देते हैं हम 20 या 25 का सरिया देते हैं। बालकोनी होती है, छज्जा होता है, बालकोनी का छज्जे में देते हैं हम 16 का 20 का सरिया देते हैं। बाहर निकालते हैं 3 फीट से लगा के 3.5 फीट निकालते हैं। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। देखो, हमने यहाँ पे दीवार यूज ली है, टोटल दीवार है हमारी 9 इंच की। पर आज की बात कर रहे हैं, हम कॉलम दे रहे हैं तो हम कॉलम के साथ में 4 5 6 इंच की भी दीवार दे सकते हैं।
यानी कि 4-5-6 इंच की दीवार देंगे तो 9 इंच की दीवार की तुलना में बहुत कम जगह मिलेगी, जगह घेरेगा, हमें जगह मिलेगी, एक्स्ट्रा मिलेगी प्लानिंग में। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 4-5-6 इंच की दे रहे हैं तो एक तो कॉलम मोटा लेंगे, दूसरी बात कॉलम पास पास पे लेंगे, डिस्टेंस कम लेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर ये वीडियो आपका अच्छा लग रहा है ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ये जरूर करो। देखो मेरे व्हाट्सअप नंबर है, सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे व्हाट्सअप नंबर है 80768015, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। देखो सब्सक्राइब करना आपका काम, आप मेरे लिए काम करोगी, अगर मैं आपके लिए ये काम कर रहा हूँ नक्शा। तो देखो 80768015 मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कॉल करके चाहो ना जैसा नक्शा ले सकते हो। पर मैं हाथ जोड़कर एक ही निवेदन करता हूँ आप सभी से कि कृपया मेरे से कांटेक्ट या कॉल वही बंदा करें जो मेरा अमाउंट होता है, जो मैं बिल्कुल मिनिमम अमाउंट रखता हूँ। मैं बहुत बेस्ट तरीके से काम करना चाहता हूँ आपका, तो जो भी मैं अमाउंट रखता हूँ, जो मेरा अमाउंट पे करके आप बेस्ट से बेस्ट नक्शा बनवा सकते हो। आपकी हर रिक्वायरमेंट मानी चाहिए, यानी कि आप कहोगे जिसके बारे में डिस्कस होगा, मैं कोई नई चीज़ ऐड कर रहा हूँ जिसके बारे में डिस्कस होगा, आप कर रहे हो नई चीज़ ऐड, उसके बारे में डिस्कस होगा। ये डिस्कस से ही प्लान तैयार होगा, यानी कि कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में, प्लानिंग के बाद बात कर लेते हैं। ये हमारा बेडरूम है, ये हमारी किचन है, ये हमारी टॉयलेट है, ये हमारी पर्सनल टॉयलेट है, ये हमारा बेडरूम है, यानी बेडरूम गेस्ट मान लो यार। ये हमारा हॉल है, या डाइनिंग टेबल यहाँ पे हॉल हो गया। ये हमारी स्टेयर हो गई। इसकी साइज के बारे में बात करें, देखो जो किचन है, किचन की साइज के बारे में बात करें, 10.5 फीट चौड़ाई एवं 9.5 फीट लंबाई है। बेडरूम की 11 फीट चौड़ाई एवं 9.5 फीट लंबाई है। हॉल है, हॉल की साइज ली है 14 फीट 10 इंच चौड़ाई है। लंबाई के बारे में 8 फीट 8 इंच लंबाई है। टॉयलेट है 6 फीट 4 इंच चौड़ाई है, 4 फीट 4 इंच लंबाई है। पर्सनल टॉयलेट है जिसकी साइज है 6 फीट 4 इंच चौड़ाई है, 4 फीट लंबाई है। बेडरूम सेकेंड है जिसकी साइज है 11 फीट 2 इंच चौड़ाई है, 9 फीट यानी 9.5 फीट लंबाई है। अब बात करते हैं सीढ़ियों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सीढ़ियाँ यूज ली है, एक सीढ़ी की हाइट है 7 इंच, यानी कि राइजर बोलते हैं। ट्रेड होता है, ट्रेड का मतलब पैर रखते हैं, जो डेप्थ होती है 10 इंच। सीढ़ी की चौड़ाई है, चौड़ाई हो गई 3 फीट। टोटल सीढ़ियाँ हैं 17। अगर 7 इंच के हिसाब से हम 17 सीढ़ी छट जाते हैं तो हमारी टोटल हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच। 10 फीट तो हमारी दीवार की हाइट होगी, 6 इंच हमारी लेंटर की छत की हाइट होगी। अब हम बात करते हैं विंडो वेंटिलेशन के बारे में बात करते हैं। देखो आपको बता दूं मैं, जो नीचे की छत से विंडो कितनी ऊपर लगाना चाहिए, छत से, नीचे की छत से। देखो बात करते हैं किचन की विंडो, जो हमारी किचन की खिड़की होती है ना, जो 3.5 फीट हाइट पे लगाना चाहिए। और बाकी हम जितने भी विंडो और खिड़की ले रहे हैं जिसके नीचे की छत से लगा सकते हैं 3 फीट पे। नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारा वेंटिलेशन होता है, रोशनदान होता है, जो नीचे से छत से कितना ऊपर होता है, जो होता है 5 फीट। और जो साइज होती है इसकी 1.5 फीट चौड़ाई 1 फीट लंबाई होती है। यानी कि विंडो की कोई साइज नहीं होती, हम खुद के अकॉर्डिंग कितना भी ले सकते हैं 5 फीट की। यानी कि हम हॉल की विंडो बड़ी रख सकते हैं और बाकी की हम छोटी रख सकते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। जो हमारी सीढ़ियाँ होती है जिसकी विंडो बड़ी रख सकते हैं, यहाँ तक कंप्लीट हो। अब हम बात करते हैं डोर के बारे में। देखो बात करते हैं पूजा रूम के गेट के बारे में, टॉयलेट के बारे में, गेट के बारे में, और पर्सनल लैट या कॉमन लैट बात के बारे में, स्टोर रूम के बारे में, जिसका गेट की साइज हम लेते हैं 2.5 फीट चौड़ाई, हम 6 फीट हाइट लेते हैं। अगर हम बात करें बेडरूम हो गया, गेस्ट रूम हो गया, किचन हो गया, लिविंग रूम हो गया, जिनकी गेट की साइज रखते हैं 3 फीट चौड़ाई, हम 7 फीट हाइट रखते हैं। मेन गेट के बारे में बात करते हैं। मेन गेट की साइज हम रखते हैं, यानी कि मेन गेट होता है जो डबल डोर में होता है हमारा, जिसकी साइज होती है 4 फीट चौड़ाई, 7 फीट हाइट होती है। ये सबसे बड़ा गेट होता है, ये डबल डोर में होता है। वास्तु के अकॉर्डिंग, वास्तु को हमारा ध्यान देते हैं किचन पे, पूजा रूम पे, मेन गेट के बारे में वास्तु का डिपेंड करता है। डबल डोर में ले सकते हैं, और मेन गेट हमारा डबल डोर में होना ही चाहिए।